Good morning, students. So here, after completing the syllabus of grammar and writing, grammar and literature, I am going to start writing skills. Now take a look what I am going to teach you today. देखो अभी अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, email writing. You must have learnt email writing. As you are all handling smartphones, email writing has now become much more common than earlier. अभी तो email writing बहुत common matter है ये. मोबाइल हैंडलिंग जो कर रहे हो, देख रहे हो कि ईमेल बड़े बड़े कंपनी से या कोई व्यक्ति, अभी तो दोस्त को तुम भी ईमेल भेज सकते हो, अपने रिश्तेदार को भी ईमेल भेज सकते हो. देखो ईमेल ये जो हम बोलते हैं, एक जमाना था, पहले जमाना था जब हम खत लिखा करते थे. देयर वाज अ टाइम व्हेन यू यूज्ड टू राइट लेटर्स टू आवर रिलेटिव्स. देन केम लैंड फोन. उसके बाद लैंड फोन आया. लैंड फोन से हम नंबर डायल घुमा घुमा के फोन करके लैंड करते थे. अभी देखो जो आया वो है ईमेल राइटिंग. ईमेल शब्द का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. दैट मींस द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग इट गोज थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईमेल. सो देखो, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग ईमेल यू मस्ट नो द फॉर्मेट ऑफ हाउ टू राइट दिस. ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे ईमेल को लिखा जाता है. So at first you need to draw a box like this. तुमको एक ऐसे बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा. तुम लोग देखोगे जब किसी को ईमेल भेजते हो तो ईमेल का फॉर्मेट कैसे होता है. उसके बाद फ्रॉम माने जो भेज रहा है. अब मानो को जो भेज रहा है उसका मतलब सेंडर्स एड्रेस. जो मानो तुम ईमेल लिख रहे हो तो तुम्हारा एड्रेस. अब तुम्हारा नाम अगर अजीत है तो तुम ऐसे लिखोगे अजीत @gmail.com. अजीत मतलब अजीत इज द सेंडर ऑफ दिस ईमेल. अजीत इस मेल का सेंडर है. अजीत ये भेज रहा है. टू किसको भेज रहे हो? मानो वो विकास को भेज रहा है. तो देखो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ. आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट द नेम फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम शुड बी इन कैपिटल. सॉरी, शुड बी इन स्मॉल, नॉट इन कैपिटल. ये जो पहला अक्षर है जो तुम्हारे ईमेल एड्रेस का या जिसको भेजोगे इसको ईमेल एड्रेस का, ये ऑलवेज स्मॉल लेटर में होगा. अब विकास को भेज रहा है विकास @gmail या rediffmail.com. अब डेट कौन से डेट में भेज रहे हो? मानो आज का तारीख है 25, तो 25 जुलाई 2021. अब सब्जेक्ट क्या, तुम विषय क्या है, ईमेल का विषय क्या है? व्हाट इज द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू राइट एन ईमेल, ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू राइट एन ईमेल. इसके ऊपर तुम ईमेल लिख रहे हो. सब्जेक्ट है, देखो मानो शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ ए विलेज फेयर. एक गांव का तुमने मेले में गया था, उसको तुम्हारा कैसे एक्सपीरियंस हुआ वो तुम शॉर्ट में सब्जेक्ट में लिखोगे. दैट मींस इन द कॉलम ऑफ सब्जेक्ट यू हैव टू राइट डाउन द टॉपिक ऑफ योर ईमेल. तुम्हारे ईमेल का टॉपिक क्या होगा. अब देखो बहुत सारे ये, और ये जो बड़ा सा वो है जगह है, ये है बॉडी. तो देखो you may put up a question that what should be the ideal word limit for email writing. email writing के लिए ideal word limit क्या हो सकता है? It should be within 100 words or 150 words, not as much more longer than this. Okay, इससे ज़्यादा तुम उसको बढ़ाओ मत. Now here you can write your email. अब विकास अजीत विकास को भेज रहा है. विकास अजीत ने कहीं गांव के मेले में गया था, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डिड ही कलेक्ट ओवर देयर, ही इज गोइंग टू राइट. यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, हाय yesterday I visited a village fair at my uncle's place. मेरे चाचा के घर में मैंने वहाँ पर विलेज फेयर देखा. There I rode on a roundabout. राउंड मतलब जो झूला होता है. एक delicious
food, then we return in the evening. हम लोग इवनिंग को वापस आ गए. Here I have written this the body of email in quite shortly. मैं ये बॉडी को शॉर्ट में लिखा है. मैं तुम लोगों को बाद में नोट्स दे दूंगा ईमेल राइटिंग का. ओके. उसके बाद रिगार्ड्स में तुम क्या लिखोगे कि तुम्हारा वो जो भेज रहा है तो कौन भेज रहा है? अजीत. या इसमें क्या कर सकते हो? सेंडर्स नेम. रिगार्ड्स में एक्चुअली क्या है ना, तुम इधर तुम लिख सकते हो रिगार्ड्स. सिर्फ रिगार्ड्स जगह को खाली भी रखोगे तो चलेगा. और यहाँ पर अजीब. अच्छा, वन थिंग आई लाइक टू टेल यू, एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ. जब सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पर तुम हाई भी दे सकते हो और तुम इधर डियर भी दे सकते हो. डियर या डियर सर भी दे सकते हो. या डियर मैम भी दे सकते हो, या इस तरीके से भी लिख सकते हो. सो दिस वे यू कैन राइट डाउन एन ईमेल. These days email writing has now become much more prevalent than earlier. पहले से भी आजकल ईमेल राइटिंग ज़्यादा उसका चल हुआ है. मोबाइल स्मार्टफोन साथ में आने से हम लोग मेल भेजते हैं. बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े पब्लिशर्स या व्यक्तियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को. सो एवरीथिंग इज डन थ्रू मेल, क्योंकि ये बहुत जल्दी चला जाता है और तुमको रिसीव भी बहुत ही जल्दी हो जाता है. सो दिस इज द फॉर्मेट. आई विल गिव यू ऑल्सो रिटन नोट्स ऑन ईमेल. सो इसी तरीके से तुमको ईमेल लिखना होगा. फ्रॉम मतलब कौन ईमेल लिख रहा है, टू मतलब किसको भेज रहे हो, उसके बाद डेट, जिस डेट में तुम लिख रहे हो, उसके बाद सब्जेक्ट, ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद सैल्यूटेशन इधर होगा. सैल्यूटेशन, हाँ, जैसे लेटर में सैल्यूटेशन होता है ना, हाय या डियर, डियर सर, डियर मैम, या ऐसा कुछ. उसके बाद इस ईमेल को तुम लिखोगे. हाँ, इसमें तुम 160 100 वर्ड तक तुम लिख सकते हो. उसके बाद रिगार्ड्स बोल के सेंडर्स नेम. सेंडर्स नेम मतलब यहाँ पर तुम जब लिखोगे ईमेल को तब सेंडर्स नेम को नहीं लिखोगे. सेंडर्स नेम माने अजीब, भेजने वाले का नाम. अब जब तुम ईमेल में लिखोगे सेंडर्स नेम नहीं लिखोगे. सेंडर्स नेम को, ये तो मैं फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सेंडर्स नेम होगा. अब जब तुम लिखोगे यहाँ पर अजीत ही लिखोगे. ओके. सो आई थिंक इट इज एनफ इन दिस वीडियो. Okay, in the next video I will tell you about paragraph writing. Okay, dear students, so it is quite important. और dear students, before I end up this video I must tell you one thing. मैं तुम लोगों को एक बहुत ही important महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जो लिटरेचर के जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो. वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चन पैटर्न को दो हिस्सों में बांटा गया है. एक है सब्जेक्टिव असाइनमेंट, एक है ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट. ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में एमसीक्यूज आएंगे, वो लिटरेचर के पोर्शन से एमसीक्यूज आएंगे, 10 एमसीक्यूज. तो अगर तुम उसको लिटरेचर के जो दो चैप्टर है, माय फ्रेंड इंडियन और मुंगेजरिया एंड रैम्पल्टिजर, उसको बारीकी से पढ़ो, क्योंकि अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे. तुमको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा. ओके, गुड डे.